नमस्कार दोस्तों। तो आज जो आरआरबी ग्रुप डी का जो आपका 27 नवंबर का जो पेपर हुआ है उसका पूरा एनालिसिस सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन जो आपको कराने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। इसके मैंने 2 शिफ्ट पहले करा दिए, आज थर्ड शिफ्ट का हमारा पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पर्स में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 है और उनका कुल मूल्य 855 रुपए है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक आप ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। तो ऑप्शन से आप देखिए, ऑप्शन रखिए और 5 रुपए का पूछ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई करिए, बचेगा 10 का। अगर उनकी प्राइस 855 आ रहा है तो आपका वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। पहला तो ऑप्शन हो गया। दूसरा देखिए, अगर इसको एलिगेशन मेथड से कैसे किया जाता है। भाई टोटल सिक्के कितने थे? 118 सिक्के थे। तो मैं मानूंगा कि भाई 5 के टोटल कितने सिक्के थे? 118। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए बनेगा? 8 से 5 बार 40 होगा। 5 एकम 5 4 कितना हो जाएगा? 9 होगा। 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 होगा। तो टोटल कितने रुपए बन जाएगा? 590 रुपए। इसी प्रकार अगर 10 रुपए के 118 सिक्के हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1180 रुपए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और ओवरऑल बोल रहा है कि 855 रुपए है। तो 855 को मैं क्या करूंगा? मैं बीच में रखूंगा। तो ये 855 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ से क्रॉस करिए और इसको क्रॉस में क्या करिए? माइनस करिए। तो इसमें इसको घटाइए, देखिए कितना आता है? 855 में अगर इसको मैं घटाता हूँ तो ये आपका 10 में से 5 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। ये हो जाएगा 7। 7 में 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? ये 2 हो जाएगा, है ना? 5 2 7। ये आपका कितना बचेगा? देखिए 11। 11 में 5 जाएगा तो 8 3 कितना हो जाएगा? 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। तो 325 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार इसको जब घटाएंगे, देखिए इसको भी घटा लीजिए। अब देखिए बड़ी संख्या ये है, इसमें घटाएंगे तो लास्ट में हमारा 5 आएगा। फिर ये बचेगा 5। तो 15 में 9 जाएगा, 9 6 कितना होगा? 15 होगा। ये बचेगा 7 में 5 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो 265 आ गया। ठीक है। अगर ये कट रहा है तो कट कर दीजिए। तो देखिए 5 से कट करेंगे तो 5 से 6 बार जाएगा और 5 से आपका 25 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 5 से 5 बार और 5 से 3 बार। रेशियो हमारा बन गया भाई 5 रुपए। ये कौन सा सिक्का निकलेगा? तो ये आपका 5, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 रुपए का निकाला था। तो यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे लिखना है तो। ये आपका 5 रुपए वाला है और ये आपका कितना है? 10 रुपए वाला। कितना है? ये 10 रुपए वाला है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 5 रुपए के कितने सिक्के का रेशियो बन गया? 65। और 10 रुपए का बन गया 53। ये तभी होगा, देखिए इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, देखिए कितना दिया है? 65। इसको जोड़िए तो 5 3 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 6 5 11। 118 सिक्के थे और 118 बराबर आपका 118 ही दिया गया। कितने सिक्के थे? 118। तो फिर आपका 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो 5 रुपए वाला ये है, तो 5 रुपए कितने सिक्के हैं? 65 सिक्के हैं। तो आपका ये 65 सिक्के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितना होगा? 65। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़े धीमे धीमे से बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो आप इसको स्पीड से करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है, ज्यादातर शिफ्टों में देखने को मिला है। देखिए क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखिए इसको करने जाएंगे तो बहुत बड़ी मेथड है, लेकिन मैं आपको इसको मात्र 10 सेकंड वाली मेथड बताने वाला हूँ। देखिए भाई वॉशिंग मशीन और टीवी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉशिंग मशीन लिखेंगे और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए? टीवी लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए मैं इसको रेशियो मेथड से कैसे बताता हूं दोनों को। यहाँ पर बोल रहा है जो टीवी का मूल्य है, वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम है। कितना है? 40% कम है। तो आपसे बनना चाहिए 40% बराबर कितना होता है? 2/5 होता है। तो अगर टीवी का मूल्य 5 है तो 2/5 मतलब 5 में से 2 कम होगा तो वॉशिंग मशीन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर जिससे नहीं बनता तो क्या करिए? टीवी के मूल्य को 100 मानिए और वॉशिंग मशीन 40% कम है तो 100 में 40 घटाएंगे तो 60% आएगा। फिर इसको कट करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करिए? देखिए कितनी संख्या है? तो वॉशिंग मशीन की संख्या 7 है तो इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और टीवी की संख्या कितनी है? 6 है तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए किसी से कट हो रहा है, देखिए अगर ये यहाँ से देखेंगे 3 से हमारा ये 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार। तो हमारा 7 रेशियो कितना आ गया? 5 से 2 बार जा रहा है, 10 आ रहा है। मतलब टोटल कितना हो रहा है? 10 से 7 कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। टोटल कितना हमारा है? टोटल पहले कितना है? 17 है। अब इनमें हम इंक्रीज करेंगे कि भाई इंक्रीज डिक्रीज। देखिए वॉशिंग मशीन के मूल्य में 80% का क्या कर रहा है? इंक्रीज। पहले उसका टोटल 17 रुपए आ गया। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है? 80% की वृद्धि कर रहा है। 80% का वृद्धि करेगा तो मैं देखिए इसके करने के 2 तरीके हैं। आप क्या करिए? या तो इसका 80% निकालिए, हमको वृद्धि वृद्धि लेना है तो हमको 80% पे प्लस करने की जरूरत नहीं है, मैं वृद्धि वृद्धि बस लूंगा। देखिए 8 से 7 बार जाएगा 56 कितना हो जाएगा? ये 56 होगा। तो ये आपका 560 होगा क्योंकि ये 0 लगा है, लेकिन परसेंटेज लगा है तो नीचे 100 जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? भाई 7 था, 7 से अब कितना बढ़ जाएगा? 7 में जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा 7 5 12.60 आएगा, लेकिन वृद्धि कितनी को हुई? 5.60 को हुई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कमी हो रही है कितने की? 22% की। तो माइनस मैंने 22% किया
22% कमी होगी तो कितना हो जाएगा, ये 200 कितना हो जाएगा 220, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव कितना आ जाएगा, ये आपका 2.20 आ जाएगा, लेकिन ये आपका होगा माइनस में, कितना होगा माइनस में, इतना बढ़ा और इतना घट गया। तो एक्चुअल में अंतर कितने का आया, क्योंकि हमको यही तो निकालना है, तो अंतर कितने का, इसको जब घटाओगे देखिए 20 है तो हमारा यहाँ लास्ट में कितना जाएगा आपका 40 होगा, ये पॉइंट लगेगा, और 5 और 2 में जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, कितना होगा 34, मतलब एक्चुअल में इतना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 3.40 बढ़ रहा है। तो बोल रहा है परिवर्तन कितना हुआ, तो आपको कुछ भी नहीं करना, परिवर्तन हमारा हुआ 3.4 का परिवर्तन हुआ, पहले कितना था 17 था, तो 17 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव लगा है तो इसको हटाने के लिए एक जीरो हम नीचे लगा देंगे, दशमलव हमारा हट जाएगा। 17 से अगर आप देखेंगे 17 से हमारा 2 बार जा रहा है, एक जीरो से जीरो कैंसिल, और 2 से हमारा कितना हो जाएगा 20। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है कि प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम पूछा है तो कभी भी अगर प्रथम सम संख्याओं का एवरेज पूछा जाता है तो देखिए भाई टोटल कितने नंबर है, 50 नंबर है, तो कभी भी अगर एन नंबर पूछता है, अगर सम संख्या एन अगर सम संख्या है, इवन नंबर आपका है, तो हमेशा क्या होता है उसका, आपका क्या पूछ रहा है औसत पूछ रहा है, तो हमेशा उसका क्या होता है, आप क्या कर दीजिए एन प्लस 1 कर दीजिए, आपका यही एवरेज निकल जाता है, क्या होता है यही हमारा एवरेज निकलता है। तो भाई टोटल कितने नंबर है, प्रथम जब पूछेगा तब, प्रथम मतलब 1 से लेकर, तो आपका कितना दिया है भाई 50 है, तो आप क्या कर दीजिए 50 प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 51, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप देखिए ये आपको पता है तो मात्र इसको 1 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 485 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर, इसका डिस्काउंट निकाल लीजिए भाई, क्या अंकित मूल्य इतना था, इस पर इसको इतने रुपए प्राइस में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, तो अगर इसको घटाएंगे देखिए 5 में तो आपका ये 2 आएगा, ये 8 बचा तो 8, ये 18 होगा तो 18 में 9 जाएगा तो 9 होगा, ये बचेगा 3, 3 में तो 192 रुपये, मतलब एक्चुअल में डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ 192 रुपये का। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट को ऊपर रखिए 192 को, अपॉन नीचे हमारा क्या जाएगा 485 जाएगा, क्या जाएगा 485, ये परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसको कट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, तो आपको कुछ ये आपका 3 से कट जाएगा, या तो 5 से भी कट कर सकते हैं, 5 देखिए 5 से आपका 2 बार जा रहा है, 5 से आपका 0 बार जाएगा। ठीक है, अब 5 से इसको कट करेंगे तो 5 से 9 बार 45, कितना हुआ 5 से 9 बार 45 हुआ, और बचेगा हमारा 3, 5 से 7 बार 35 हुआ। ठीक है, ये 97 हो गया, कितना हुआ 97। तो या तो आप क्या करिए इसको 97 से, या तो इसको भाग देना पड़ेगा, तो आपका लगभग आंसर आएगा, कितना आएगा लगभग आंसर ला सकते हैं, और नहीं तो आप क्या करिए, क्योंकि देखिए यहाँ 9 और 2 1 3, 9 3 13 हो रहा है 12, तो मतलब हमारा ऑप्शन वो भी हो सकता है जो 3 से पूरी तरह डिजिबल हो, है ना, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन 97 दिया है, 97 से भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए 3 से कटेगा, 3 से एक बार 3, 3 से 6 बार, 3 से भी नहीं कट रहा, तो मतलब आपको 97 से भाग देना पड़ेगा। मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 39 पॉइंट कितना आएगा, पहला ही ऑप्शन होगा 39 पॉइंट कितना होगा 59 जो है आपका परसेंट, इतना डिस्काउंट आ रहा है, तो आप भाग दे दीजिए, आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है, स्क्वायर नहीं है, एक्चुअल में राइट क्वेश्चन ये है, वो गलती से स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास का रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर सबसे पहले देखिए ब्रैकेट में कौन सा छोटा ब्रैकेट, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो पहले देखिए हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/24 होगा, क्योंकि ये डिवाइड में दिया है। ठीक है, इसको प्लस रखिए, फिर यहाँ देखिए दिया गया हमारा, देखिए इसको जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 से 4 बार, लेकिन पॉइंट लग जाएगा 9 चौक 36, कितना हो जाएगा ये 0.4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट, क्योंकि हमारा मझिला ब्रैकेट है, अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/15 का 1/15 ही आएगा, एक में अगर 1.5 मारा जाएगा तो कितना बचेगा माइनस बचेगा, तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 0.5 होगा, तो 0.5 को देखिए क्या लिख सकते हैं 0.5 को, तो 5 बटे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, कितना होगा 5/10 होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो 4 से कितनी बार जाएगा हमारा 6 बार, तो 1/6 होगा, फिर प्लस करिए, हमारा 0.4 है तो 0.4 करिए, यहाँ पर माइनस लगाइए। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए इसको डायरेक्ट मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 15 से 2 बार आपका 30 हो जाएगा, तो 15 से आपका 2 बार जाएगा, माइनस 10 से 3 बार, तो 3 बार जाएगा, तो 5 से 3 बार आपका ये कितना हो जाएगा 15 15 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, 1/6 का 1/6 रहेगा, प्लस करिए, इसको अगर बनाना है तो 4 बटे कितना कर दीजिए, ये 10 कर दीजिए। ठीक है, फिर माइनस करिए, तो देखिए माइनस, और यहाँ पर देखिए वैल्यू हमारी माइनस, क्योंकि 2 में से अगर 15 जाएगा तो माइनस हमारा 13 आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा आपका 13 अपान कितना हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो या तो एलसीएम ले लीजिए, आपका 30 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 30 आएगा, 6 से कितना जाएगा 6 पंचे 30, तो आपका 5 हो जाएगा, प्लस
10 से 3 बार है तो 4 से 3 बार आपका 12 होगा, फिर प्लस करिए 30 से आपका एक बार जाएगा तो आपका ये 13 आ जाएगा। कितना होगा? 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका कितना दिया है 12 और ये 13 दिया है। कितना दिया है 12, तो 12 दूना 24 से 25 हो जाएगा, 25 5 आपका कितना हो जाएगा 30 होगा। तो 30 अपन जब 30 करेंगे तो कट जाएगा, तो आपका एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैंने आपको हर स्टेप बहुत अच्छे से समझाया, आप इस प्रकार से पेपर में करते हैं तो विद इन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया है 11 व्यक्ति 19 दिन में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति 2 दिन में 118 फीट कुआं खोद सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, देखिए क्या करना है आपका, यह होता है M1 D1 और H1 अपॉन क्या होता है W1 होता है, ठीक है, वर्क है W1 बराबर M2 D2 और H2 अपॉन क्या होता है W2 होता है। इसके बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए M1 हमारा कितना भाई, कितने आदमी हैं 11 आदमी। आपको इसको भी याद करने की नहीं जरूरत है, आप याद प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। 11 आदमी हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं भाई 19 दिन, तो 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर H1 नहीं दिया, हावर्स नहीं दिया, हमको हावर्स नहीं दिया, नहीं लिखेंगे। कितना वर्क है 59, तो 59 को मैं नीचे ले जाऊंगा, ये बराबर हो जाएगा। M2 हमारा कितना है, तो M2 हमको पता नहीं भाई, दूसरे आदमी हमको पता नहीं कितने आदमी लगेंगे। मल्टीप्लाई करिए D2 दिन कितना दिया है 2 दिन, तो 2 करूंगा मल्टीप्लाई। फिर H2 नहीं दिया है तो H2 को रहने दीजिए, नहीं दिया है तो। अब देखिए W2 कितना वर्क करना है, तो 118 वर्क को कराना है। अब देखिए इसको आप कट पट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 59 से कितना दिया है 2 बार दिया है, कितना 9 से 2 बार 2 गुना दिया है, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो M2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 19 में 11 का मल्टीप्लाई। तो अगर आपसे नहीं बनता तो 9 करिए, फिर 9 2 0 9 1 जोड़ेंगे तो 0 10 आ जाएगा, 0 होगा, और 1 1 कितना आ जाएगा 2। तो अगर 19 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 209 कितने व्यक्ति लगेंगे, 209 लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 28:3 है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है तो गोले का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आप लोग सभी को पता होना चाहिए, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर पहले तो देखिए पाई का मान 22/7 दिया है, 22/7 दिया है, तो आप एक चीज देखिए कि 22 दिया है मतलब 11 से डेसिबल होना चाहिए। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है 11 से डेसिबल है पूरी तरह से। मैं पूरी मेथड बताऊंगा। देखिए क्या दिया है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 होता है, पाई r क्यूब होता है। कितना होता है, पाई r क्यूब होता है। अपॉन लिखना है तो अपॉन कर लीजिए, और उसका दिया है अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये आपका होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बराबर कितना दिया है, देखिए 28 बटे कितना दिया है 3 के बराबर दिया है। यहाँ पर r सेम दिया है तो हमारा कट जाएगा। ये 3 देखिए 3 से नीचे आ जाएगा, 3 से 3 9 होगा, ये 4r कितना हो जाएगा 4 पाई, पाई पाई कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4r बराबर कितना हो जाएगा, ये 28 बटे कितना होगा, ये आपका 3 होगा, लेकिन ये नीचे हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 3 से हमारा 3 बार कटेगा, ये 4 से हमारा कितना बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा। तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 से 3 बार जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कितना होता है 4/3 होता है, पाई का मान भी बोला है तो 22/7 होता है, और मल्टीप्लाई कितना दिया है 21 दिया। देखिए 21 कितना, क्योंकि r क्यूब होगा ना, 4/3 पाई r क्यूब, तो हमारा त्रिज्या आ गई 21, तो 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो 3 से हमारा कितनी कट रहा है, 3 से हमारा 7 बार जाएगा, ओ 7 से हमारा कितनी बार जाएगा, तो आपका 7 से और 7 3 21, तो आपका 21 पूरा कट जाएगा। अब बचा 21 और 22 4 बचा, तो आप या तो इसका मल्टीप्लाई करिए या ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 छुपा है, यहाँ पर भी 7 छुपा है, यहाँ पर 11 भी छुपा हुआ है। हमारा ऑप्शन वही होगा जो 11 से भी डिजिबल हो और किससे हो 7 से, और 4 का भी मल्टीप्लाई दिया है, तो 4 से भी देखिए लास्ट में 2 डिजिट जो होना चाहिए, किससे करना चाहे देखिए कितना दिया है 38, कितना दिया है 38,808 दिया गया। अगर इसको मैं चेक करूं तो ये आप देखिए हमारा 4 से भी डिजिबल है, किससे 4 से, अगर 11 से देखेंगे तो 8 8 कितना होगा 16, 16 3 19, 19 में अगर 8 जाता है तो हमारा बचेगा 11, तो ये 11 से डिजिबल हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। मैं इतना भी ना करता, मैं लास्ट में मैंने आपको बताया स्टार्ट में भी आप कर सकते हैं, 11 का डिजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो अगर यही बस आंसर ऑप्शन दिया गया 11 से डिजिबिलिटी का रूल, तो आप इसी को लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। दिया गया है आपका a और b दिया है, तृतीय अनुपाती मान लीजिए आपका x दिया है, इसका x का मान ज्ञात करना है। तो आपका क्या होता है x = आपका होता है b² अपान कितना होता है a होता है, क्या होता है a होता है। तो यहाँ पर b क्या होगा, a होता है, b होता है, हमारा c होता है। तो b कितना दिया है, b हमारा दिया है
24। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 24 करेंगे और अपॉन ए जाएगा तो ये हमारा कितना है 32। इसको 32 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको 8 से करेंगे तो 8 से आपका 3 बार कितना 8 3 24 और 8 से 4 बार। ठीक है, और 4 से कितने बार 6 बार, 6 चौको 24। तो आपका 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा तो इसका तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा 18 होगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या करता है खर्चा करता है और 440 रुपए बचाता है, तो उसकी इनकम कितनी है। अब देखिए कोई आदमी 100% कमाता है, अगर उसमें 60% खत्म कर दिया तो बचा कितना, 100 में 60 घटाएंगे तो 40%, मतलब 40% बचाता है। तो 40% ना बचा के कितना बचा रहा है 440 रुपए। तो ये 40% बराबर इतना हो गया। तो 1% या 10% हमारा निकलेगा, तो 1% करेंगे तो 1 जीरो से 0 कैंसिल, 4 से आपका 11 बार। तो 100% के लिए 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे, 2 जीरो उधर बढ़ेगा। 1100 रुपए इसकी इनकम है। कितनी है 1100 रुपए। देखिए मात्र इसको 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, बिना पेन कॉपी के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x दिया है, तो x की पावर 4 माइनस 1 बराबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि उनको देखकर ही लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है। बहुत आसान है। देखिए किस प्रकार से, अगर इस क्वेश्चन में देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो एलजेब्रा का मतलब फॉलो करता है। अब देखिए इसको हम अगर x से डिवाइड कर दें, देखिए कुछ आपका सीरीज आपको अगर जैसे x से करेंगे तो आपको कुछ याद आने लगेगा कि ये सीरीज मैंने पढ़ा है। x से पूरे में डिवाइड करेंगे तो देखिए x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में अगर x का भाग देंगे तो x बचेगा, फिर प्लस होगा। अब 1 अपान कितना हो जाएगा x होगा, क्योंकि मैं पूरे में x का भाग दे रहा हूँ, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मानना है, मान लीजिए। अब देखिए ये कंडीशन तभी आती है जब हम क्या देखिए x प्लस 1 अपान x बराबर अगर 2 दिया है तो यहाँ पर x बराबर हम क्या मानते हैं, ये 1 मानते हैं। क्या होता है, मानते नहीं, हमेशा x बराबर 1 ही होता है। जब अगर x प्लस 1 अपान x बराबर 2 दिया है तो x बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की पावर 4 और माइनस 1 बराबर आपका कितना होगा, देखिए x पावर 4 1 की पावर कुछ भी रखिए 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो आपका 0 होगा। देखिए मात्र क्या करना था, थोड़ा लॉजिक लगाना था, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है थोड़ा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, cos थीटा बराबर 5/13 है, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए cos थीटा, क्योंकि देखिए कभी भी अगर इस प्रकार cos थीटा sin थीटा आता है तो यहाँ पर क्या लगता है त्रिकोणमिति, मतलब क्या होता है एक प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एंगल दिया cos थीटा बराबर 5/13 दिया है, तो आपका देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा 5, 12 और 13 दिया है। क्या दिया है 13 दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो साइन थीटा, क्योंकि हमको ये साइन थीटा तो निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है आप निकाल लीजिए यहाँ से। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आपका लंब, क्योंकि ये आपका आधार दिया है, आधार देखिए cos थीटा बराबर होता है आपका कितना होता है, cos थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बटे कितना होता है, आधार बटे आपका कर्ण होता है। क्या होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब हमारा कितना है 12 है और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको इसका मान याद करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए अंडर रूल लगाइए। क्या करिए, अंडर रूल 1 माइनस क्या करेंगे 12/13 करेंगे। कितना करेंगे 12/13 और 1 प्लस क्या करेंगे 12/13 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा साइन थीटा का मान निकल गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करूंगा, देखिए कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए 13 इधर आएगा तो 13 माइनस कितना होगा 12, तो ये हमारा 1 बचेगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर वहाँ नीचे जाएगा तो 13 इधर एलसीएम आएगा, 13 12 कितना हो जाएगा 25 होगा और 25 बटे कितना हो जाएगा 13। तो आप देखिए 13 से 13 कट जाएगा, 1/25 बचेगा, तो जो कि 12 हो, क्योंकि बाहर आएगा तो 1/25, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 25 का स्क्वायर कितना होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 13 13 हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 1/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6500 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 21% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 तरीके से हम करके बताते हैं क्योंकि हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। अब देखिए मिश्र धन ज्ञात करना तो एक चीज आप देखिए भाई 20% के हिसाब से निकालना, तो इसको सक्सेसिव मेथड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 20% के हिसाब करेंगे 20 + 20 करेंगे, प्लस कितना होगा 20 मल्टीप्लाई कितना होता है 20। हालांकि मैं बताने के लिए आपको डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसका कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 44% होगा। कितना होगा 44%। तो ये आपका क्या निकलता है 44% आपका CI निकलेगा। कितना निकलेगा CI निकलेगा। लेकिन हमको मिश्र धन निकालना, तो पहले हमारा प्रिंसिपल क्या होता है 100%। 100% प्लस इतना ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 100 + 144, तो कितना हो जाएगा 144। तो ये 6500 रुपये का हम क्या करेंगे भाई, 6500 रुपये है उसका हम 144% निकाल देंगे। तो 144% के लिए अपन 100 कर दीजिए। ठीक है, 1 0 2 0, तो
तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 चौक 20, तो लास्ट में हमारे जीरो तो आने हैं, क्या आना है लास्ट में जीरो। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जीरो वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, 9360 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 9360। आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है, क्यों? क्योंकि देखिए 5 से 4 बार जाएगा, 5 चौक 20 होगा, तो आपका 9360 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज मैदान की भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा की संगत शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? देखिए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस। बेस हमारा कितना है 42, तो बेस इंटू हाइट होता है, कितना होता है हाइट। लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप इसको देखेंगे तो हमारा विषम बाहु त्रिभुज दिया है, तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए पहले यस निकालिए। यस के हमारा कितना होता है, इन सभी को जोड़िए और अपॉन 2 करिए। देखिए 20 दिया है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 34 दिया है, 30 और 40 कितना होगा 70, और 70 से 6 बार 76 हो जाएगा, और 76 और अगर 20 जोड़ते हैं तो 96 होगा। कितना होगा 96, अपॉन कितना करेंगे 2 करेंगे तो आपका ये 48 आ जाएगा। कितना होगा 48 होगा। तो देखिए हमको इसका अगर ये क्षेत्रफल निकालना है तो अंडर रूट कितना होता है, यस होता है, तो यस की जगह पर 48 करेंगे मल्टीप्लाई, फिर यस माइनस ये होता है, तो यस में अगर 48 में अगर इसको घटाते हैं तो कितना 48 में 42 जाएगा, तो आपका 6 होगा मल्टीप्लाई, फिर 48 में अगर 34 घटाते हैं तो कितना आएगा, देखिए 34 10 कितना होता है 44 और 4 और, तो आपका ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई, फिर 48 में अगर 20 घटाते हैं तो आपका कितना होगा 28 होगा। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो पूरा, क्योंकि आपको इसको पूरा सॉल्व करना है निकाल के। देखिए किस प्रकार से 6 यहाँ पर है तो इसको तोड़ लीजिए, अगर तोड़ना है तो तोड़ लीजिए। किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 28 दिया है तो इसको ऐसा बनाइए, 14 से इसको अगर सॉल्व करना है देखिए 4 से कितना हो जाएगा, देखिए 16 से 16 3 48 होता है ना, तो 16 से इसको बनाएंगे तो 2 की पावर कितना होगा आपका, 2 की पावर आपका 16 दिया, 2 की पावर आपका 4 होगा। 16 से फिर 3 बनेगा, 3 कर दीजिए, ये आपका 3 फिर हो जाएगा, ये आपका 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करिए, फिर आपका 7 दूनी 14, 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 7 होगा, मल्टीप्लाई देखिए 2 से 14 दूना 28, तो आपका 2 होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा 2 होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपका पूरा पूरा निकालेंगे, देखिए 7 बाहर निकलेगा, देखिए 2 हमारा निकलेगा, 2 की पावर 4 है, सब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 कितना आ जाएगा, ये आपका 336 आ जाएगा। कितना निकलेगा 336 निकल जाएगा। अब देखिए हमारा क्षेत्रफल इतना होता है, जिसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई कितना होगा, देखिए 42 दिया, बड़ी भुजा हमारी 42 है, 42 करिए मल्टीप्लाई, आप क्या कर लीजिए आपका क्या हो जाएगा हाइट होगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल कितना दिया है 336 दिया है। देखिए 1/2 तो आपका कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 21 दूना 42, तो हाइट कितना हो जाएगा 21 उधर भाग होगा, 21 से एक बार जाएगा, 21 से आपका 6 बार जाएगा। देखिए 21 से एक बार ले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 21 आपका 9 3 12 हो जाएगा, तो 126 होगा, 21 छक्का 126 होता है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो हाइट इसकी कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 460 रुपये में खरीदा और 483 में बेच दिया, इसका प्रॉफिट लॉस क्या होने वाला है, प्रॉफिट कितना होने वाला है परसेंट में, तो निकाल कर इसको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब 2 से दूसरे या तीसरे शिफ्ट में डेली पूछता था। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2/60 1/20 का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई करिए तो 20 से 20 दूना कितना होगा 40 होगा, और 60 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 जो है 40 का कितना परसेंट है, तो 60 को मैं ऊपर रखूंगा और 40 को मैं नीचे ले जाऊंगा। ठीक है, परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, अगर सॉल्व करना है तो 1 0 से 0 ऊपर वाला कैंसिल करिए, 4 से आपका कितना जाएगा 25 जाएगा, 25 छक्का कितना होता है 150, तो आपका 150% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 150 होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि 4 बच्चे आई जे के और एल की औसत आयु 9 वर्ष है, आई जे एल एम की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि के बराबर 5 वर्ष है तो एम की आयु कितनी होगी। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर कॉमन दिखता है, देखिए यहाँ पर दिया है आई जे दिया गया है, तो यहाँ भी आई जे है, और यहाँ चेंजेस क्या दिया है, देखिए यहाँ पर के है और यहाँ पर एल भी कॉमन है, एल भी कॉमन है, मतलब 2 ठो चेंजेस दिया है। तो इसको क्या करेंगे भाई, कितने टोटल 4 लोग हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, 9 से 4 बार जाएगा आपका 36 होगा, कितना होगा 36। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 12 से 4 और 12 चौक कितना होगा 48, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं 4 लोग, इसमें भी 4 लोग हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सब जब कॉमन है तो हमारा कट जाता है, बचेगा क्या हमारा, देखिए बड़े में छोटे घटाएंगे तो हमारा एम बचेगा और ये माइनस, क्योंकि इसको हमको घटाना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है के बच रहा है, तो एम माइनस के बराबर कितना होगा, देखिए इसको घटाएंगे तो 48 में अगर 36 जाएगा तो 12 चौक 48 मतलब कितना होता है 12 हमारा डिफरेंस निकलेगा। अब देखिए के बराबर ऑलरेडी कितना दिया है 5 वर्ष, तो एम बराबर हमारा कितना होगा, के उधर जाके प्लस होगा तो 12 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 कितना होगा 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 17 होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो विदिन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आप इसका अगर दूसरी मेथड करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु को 29% की छूट बेचने के बाद भी
4% का लाभ होता है तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए 29% का डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले सीपी और एएमपी का रेशियो निकाल लीजिए। क्या करिए, सीपी और एएमपी का रेशियो। सीपी बराबर होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और एएमपी बराबर होता है 100 प्लस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 29, 100 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 71 आएगा। कितना आएगा 71। परसेंट से परसेंट हमारा कटेगा, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 4 है, तो आपका कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस को कितना अंकित करना चाहिए। तो भाई कितना 71 को 104 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, इसको घटा जो कर लीजिए, कितना जोड़ना चाहिए। देखिए 4 से हमारा कितना आएगा 3 आएगा, 10 में 7 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। कितना होगा 3 होगा। तो भाई 33 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा 33, और किस पर 71 पर। 71 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे 7 से, अगर देखिए क्योंकि 33 दिया है तो आपका देखिए 33 अगर दिया है तो 11 से मतलब डिजिबल होगा, लेकिन ऑप्शन हमारा अगर डेसिमल में आता है तो क्योंकि लगभग कर देता है क्वेश्चन का आंसर, तो आपको फिर पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका राइट आंसर आएगा 46 पॉइंट कितना होगा 47 या 48% आ जाएगा। अगर आपको इसको देखें, देखिए अगर आप देखें तो क्योंकि 11 दिया 3 से डिजिबल होगा, 6 4 10 हो रहा है, कितना हो रहा है 10, और 8 4 12, तो 12 10 कितना हो रहा है 22 हो रहा है। तो मतलब आप एक कम ज़्यादा भी करके कर सकते हैं, तो फिर इसको 70 मान के कर लीजिए। 70 करेंगे तो देखिए 70 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 330 होगा। तो 7 चौक कितना होगा 28 होगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 84 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 20 समांतर पटरियों पर समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को 4.5 मीटर में पूरी तरह पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रहे 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। कुछ भी नहीं है, देखिए क्या करना है। पहले भाई 84 और 54 समान दिशा में चल रहे थे, इनकी जो क्या है आपकी स्पीड जो निकलेगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई इनकी, क्योंकि समान दिशा में है तो घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 84 और 54 की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, कितने स्पीड से चलेंगे 30, तो 30 की स्पीड से, लेकिन एक किलोमीटर प्रति हावर्स में इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्योंकि एक ट्रेन की मेरा, क्योंकि अगर एक यहाँ पर देखिए 800 कितना यहाँ पर दिया गया है, तो ट्रेन का मेरे को निकालना है भाई उसकी लंबाई कितनी दी गई है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, एक ट्रेन है 447 मीटर कितनी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, लिखना है तो 447 मीटर दी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इसको मैं सॉल्व करूँ कितना समय लग रहा है 4.5 लग रहा है, तो मिनट में दिया है तो 4.5 होगा। मिनट है तो इसको सेकंड बदलने के लिए 60 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब इसको देखिए 6 से अगर करेंगे तो 6 से आपका कितने बार, 6 से आपका 3 बार जाएगा, ये 3 से आपका 10 बार जाएगा। कितना जाएगा 10 बार जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जीरो था, तो यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका पूरा हो जाएगा। एक जीरो तो यहाँ डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि मैंने इसको जीरो रहने दिया था और 6 से 6 कट गया है ना। अब देखिए इसको मैं जब सॉल्व करूँगा कितना, क्योंकि ये 3 बचा तो 3 से हमारा कट गया 10 बच गया, अच्छा से 3 बार। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दिया है 45 पंचे कितना होता है 5 से 5 25 हो जाएगा, 25 5 चौक 20 2 22 होगा। कितना होगा 22 हुआ, और एक जीरो लग जाएगा। अब दशमलव हमारा हट गया, तो 2250 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन ट्रेन कभी भी अगर समान दिशा या विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई को क्रॉस करती हैं। तो एक ट्रेन की लंबाई 447 है, तो अगर टोटल डिस्टेंस इतना आ गया तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना होगा, इसमें घटा देंगे 447 घटा देंगे तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। देखिए 10 में 7 जाएगा तो आपका 3 होगा, ये बचेगा 4, तो 4 में 4 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। ये बचेगा हमारा कितना बचेगा 2, तो 2 से फिर 12 होगा, तो 12 8 4 12 तो आपका 8 हो जाएगा। ये 2 से हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आएगा। दूसरी बार क्या कर रहा है, ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहा है, तो अब इतना डिस्टेंस और ट्रेन दूसरी ट्रेन कितनी है, इतनी दी है, इसका डिस्टेंस हम जोड़ेंगे तो भाई कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपान कितना, तो डिस्टेंस जोड़ लीजिए कितना होगा, 7 से 3 बार जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा, 8 है कितना हो जाएगा आपका 9 होगा कि नहीं होगा, फिर 8 दिए 8 2 10 होगा, और एक कितना हो जाएगा 2, तो 2000 कितना होगा 90 होगा। अब 2090 डिस्टेंस को भाई 87 की एक ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन कौन सी दी गई है, तो ये देखिए 87 किलोमीटर और एक 84 किलोमीटर, क्योंकि एक ऐसे चल रहे हैं विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। तो 87 अगर 84 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, देखिए 7 4 11 मतलब 171 आ जाएगा, लेकिन किलोमीटर में तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 और बटे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो आपका एक कट जाएगा, ठीक है, 5 से 4 और 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 से एक बार 5 से आपका
8 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए किसी से सॉल्व हो रहा है, हालांकि ये 5 से आपका कट गया, अब ये आपका सॉल्व होगा क्योंकि 3 से जाएगा, 3 से 5 बार 15, 3 से कट जाएगा, 3 से आपका 6 बार जाएगा और 3 से अगर इसको कट कर देते हैं 3 से आपका 5 बार हो जाएगा और 3 से 7 बार, कितना हो जाएगा 3 से 7 बार। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ठीक है आपका पूरा आ जाएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ, पूरा कट कर लीजिए, आपका 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 44 सेकंड। देखिए किस प्रकार से करना था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। पहले देखिए समान दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपकी 30 किलोमीटर, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई किया, टोटल समय इतना लग रहा है, तो हमारा डिस्टेंस निकल गया कितना, टोटल मैंने इसको सॉल्व किया तो डिस्टेंस हमारा निकल गया कितना 2250, कितना आया डिस्टेंस 2250। तो दोनों ट्रेनों की खुद की लंबाई होती थी, एक ट्रेन की लंबाई हमारा 447 है तो दूसरी ट्रेन की आ गई 1803 आ गई, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि दूसरी एक ट्रेन है जो विपरीत दिशा से चल रही है, कितने की स्पीड से 87 की स्पीड से, और 287 मीटर उसकी डिस्टेंस है, तब टोटल डिस्टेंस 1803 और प्लस इसको जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2090 आ जाएगा, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, 87 और प्लस 84 जोड़ेंगे तो 171 होगा, 44 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय 46,600 का निवेश किया और अंत में 7500 रुपए का कुल लाभ हुआ, तो अनमोल का हिस्सा अगर 2700 है तो उसका अनमोल का हिस्सा 2700 है तो अनमोल का निवेश कितना था। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो जितना पैसा लगाता है पार्टनरशिप के क्वेश्चन में उतना ही इसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 7500 रुपए, अगर इसको 2700 हुआ तो कितने का हुआ, देखिए 2 जीरो घटा दीजिए, इसको आयुष को कितना हुआ भाई 15 में 7 जाएगा तो आपका ये 8 आएगा, और इसको क्या हो जाएगा 6 होगा तो 6 में 2 जाएगा, मतलब इसको नहीं 4800 इसको प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही उसकी पूंजी का रेशियो होता है, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, 1 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए कितना आ जाएगा, 3 से आपका 9 बार जाएगा, कितना जाएगा 3 से 9 बार, और 3 से 1 बार, 3 से 6 बार, तो 9 और 16 के रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट पाया, तो इसी के रेशियो में पैसा भी लगाया होगा, तो 16 कितना हो जाएगा आपका 25 होगा, जबकि टोटल 25 ना होकर हमारा पैसा कितना दिया है 46 और 600 दिया है, कितना दिया है 600। 25 से सॉल्व करो, 25 गुना 50 नहीं होगा, 25 से आपका 1 बार जाएगा, बचेगा कितना 25 से 2 बार जाएगा 50 हो जाएगा, लेकिन ये दिया कितना है आपका 4 कम दिया है ना, 4 कम दिया है तो आपका कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा, तो 21 कितना होगा देखिए 200 कितना हो जाएगा आपका 16 होगा। 25 से 8 बार जब 25 8 कितना होता है 200 होता है, आपका ये 200 हो गया, 200 में बचेगा हमारा 16, तो ये फिर कितना हो जाएगा 16 बचेगा तो आपका 160 होगा, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 25 से आपका कितनी हो जाएगा 25 से 6 बार जाएगा, 25 छक्का कितना होता है तो 25 से 6 बार जब जाएगा तो 150 हो जाएगा, फिर बचेगा हमारा 10, तो 25 चौका 100, तो ये 1864 आपका आ जाएगा, कितना होगा 1864। तो देखिए 25 से कितना गुना दिया है 1864 गुना, तो हमको यहाँ पर इसी का अनमोल का ही तो निकालना है, कितना दिया है 9, तो 9 में अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1864 का, देखिए 9 से 4 बार आपका कितना होगा 36 का 6 होगा, 3 कैरी हो जाएगा, 9 से 6 बार 54, 54 3 आपका कितना होगा 57 होगा, 5 कैरी, 9 से 8 बार 72, 72 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 72 और 5 77 का 7 होगा, 7 कैरी, 9 1 9 9 7 कितना हो जाएगा ये 16, 16 700 कितना हो जाएगा 76 आपका राइट आंसर होने वाला है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 3 दिन 8 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक साथ काम करते हुए उसी काम को 3 गुना काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे भाई, इनका पहले एलसीएम लीजिए, 8 3 का एलसीएम 24 कितना लेंगे 24 होगा एलसीएम, 3 से इसको भाग दें, 3 से 8 जाएगा, 8 से आपका 3 बार और 24 से 1 बार, ए की एफिशिएंसी 8, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। मतलब ए प्लस बी और प्लस सी अगर तीनों मिल के काम करते हैं तो टोटल काम हमारा 24 काम है, और एक दिन में कितना काम करते हैं 8 3 11 1 12, 12 की स्पीड से काम करते हैं, तो कितना काम करने के 12 दूना, मतलब कितना 2 दिन में काम को कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि इसी काम का 3 गुना काम, तो अगर 1 गुने काम को 2 दिन में करते हैं तो 3 गुने काम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कहाँ पर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 121 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो उनके मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए समय ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल दोनों का डिस्टेंस 120 121 दिया है, और अगर इसको 99 जोड़ते हैं तो 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो आपका 220 हो जाएगा, कितना होगा 220, तो मीटर में दिया है अपॉन। अब देखिए दोनों विपरीत चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है जुड़ती है, तो रिलेटिव स्पीड से भाग देंगे मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो देखिए टोटल स्पीड हो जाएगा, तो कौन सा रिलेटिव स्पीड थे देखिए 40 और 32 जोड़ेंगे तो आपका 72 होगा, लेकिन किलोमीटर में तो इसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से कितनी बार जाएगा 18 से 4 बार, 18 चौक 72 होता है, 5 चौक कितना होगा 20 होगा, 2 से कट करेंगे तो आपका 11, कितने सेकंड में मिलेगी ट्रेन, तो ये 11 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। भाई 51 स्टूडेंट थे, उसमें से औसत कितना था? 20 था। एक आदमी और आया तो मतलब इसको मानना है तो कर लीजिए। भाई 51 से कितना हो गया? 52 हो गया। तो जब 52 आदमी हुए तो उसका एक एवरेज बढ़ गया, 21 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, कितना डिफरेंस दिया है देखिए, इनका डिफरेंस दिया है +1, कितना दिया है? 1 दिया है। कितने लोगों में बढ़ा? 51। 51 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 होगा, इसमें नीचे वाले में जोड़ दीजिए तो आपका कितना होगा? 5 2 7 7 और ये 72। तो आपका उस शिक्षक का कितना वजन रहा होगा, मतलब कितना हो रहा होगा? तो आपका 72 आ जाएगा। आयु कितनी रही? 72 थी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी एम एन में कोण P बराबर 76 डिग्री है। एम और एन का बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो कोण एम ओ एन का अंश में मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया है भाई, एक त्रिभुज पी एम एन है, क्या है? पी एम एन, और इसका एंगल कितना दिया है? देखिए 76 डिग्री, कितना दिया है? 76 डिग्री दिया गया है। ठीक है, इनको आगे बाह्य बढ़ाया गया और इनका समद्विभाजक मतलब जो बराबर भागों में कट करे इस वाले एंगल को, तो देखिए ये कहाँ पर मिल रहे? O पर। इसका एंगल पूछ रहा है, क्या कर रहा है? इसका एंगल पूछ रहा है एम ओ एन, इस एंगल का मान क्या होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या किया जाता है? देखिए को अगर कोण एम ओ एन पूछ रहा है तो बराबर आपका होता है 90 माइनस क्या होता है? इसके सामने वाला कोण मतलब कोण P, और अपॉन क्या होता है? 2 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 90 है माइनस P कितना दिया है? 76, तो 76 अपान कितना कर दीजिए? 2 करिए, तो हमारा हो जाएगा 90, और माइनस कितना होगा? 2 से आपका 3 बार 6 और 2 से आपका 8 बार, कितना होगा? 16 होगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 10 में 8 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 8 में 3 जाएगा तो 5 3 8 मतलब ये 52। तो टोटल कितना डिग्री आ जाएगा? 52 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 52 आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, कहां पर दिया? ऑप्शन नंबर बी में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, इसको आप सीख के जाइए। हो सकता है अभी जो आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी? अगर इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन हर शिफ्ट के 101 शिफ्ट को आपको देखना है तो डेली के डेली इसी प्रकार की वीडियो आएगी। तो आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।